हाय एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। मैथमेटिक्स में मूव कर रहे हैं। आज हम मैथमेटिक्स की वार्तालाप होगी थोड़ी सी। कुछ लोग मैथमेटिक्स में थोड़े थोड़े कमजोर हैं, कुछ लोगों से पता चल रहा है बातें कर करके कि भैया मैथमेटिक्स पढ़ा दो। तो आज दो क्लासेस है मैथमेटिक्स के ऊपर, जिनके अंदर मैथमेटिक्स के टॉपिक खत्म कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के टॉपिक्स इन दो क्लासेस में पढ़ ले तो सारे हो जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे कंसेप्ट होंगे जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, जो हम पढ़ रहे होंगे, राइट। लेकिन आज एक ऑफिशियल क्लास है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के ऊपर ही बातचीत हो रही होगी हमारी। ठीक है, तो सबको ज्वाइन करने देते हैं। हाय वैभव। और भैया क्या हाल चाल? बढ़िया मेरा, आप बताओ यार। हाय एवरीवन। बैक ट्रैकिंग के ऊपर, हाँ, बैक ट्रैकिंग पर उतने क्वेश्चंस थे आपको करने के लिए दिए हुए हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लग रहा है बैक ट्रैकिंग को हमें डाउट सेशन जो होगा उसके अंदर बैक ट्रैकिंग की बात ज्यादा कर रहे होंगे अपन। अरे थैंक यू थैंक यू। चल रहा हूँ। एक बंदा कह रहा है पीछे चल रहा हूँ, कवर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे पेस चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, पुश लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पाइल अप होते जा रहे हैं। सिंस आई एम वर्किंग राइट नाउ, कैन वी गेट सम टाइम? um ऐसे मैं टाइम तो नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि सही टाइम पे मतलब सही पेस पे चल भी रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा चाहो तो वहां से एक वीकेंड या एक वीक ऑफ ले सकते हो पूरा का पूरा काम से, और देन एक एक हफ्ता पूरा का पूरा लगा के अपना पूरा जो महीने भर का जो काम है वो एक दिन मतलब एक हफ्ते में निपटा लो। मे भी ये कर सकते हो, या फिर ऑफिस का काम जो है वो जो टास्क मिल रखा होता है उसको जल्दी जल्दी निपटा लो, सो दैट यहाँ पर टाइम मिल जाए। ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट। मैनेज करना पड़ेगा यार, यहाँ पर ट्रेड ऑफ देखने पड़ेंगे कि हमारे लिए हम किस तरीके से दोनों साइड मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ज्यादा हासिल कर रहे हो, आपके जो कलीग्स हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा हासिल नहीं कर रहे हैं। उनका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है कि वो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, बैठते हैं, मजे करते हैं, नेटफ्लिक्स। लेकिन आप यहाँ पर वो मेहनत कर रहे हो, वहाँ वो एफर्ट डाल रहे हो, आप आ रहे हो घर पे, फिर काम कर रहे हो, एक दिन पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड ऑफ हमें लगाने पड़ेंगे, राइट। एक बंदा कह रहा है, अविनाश कह रहे हैं कि बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन, थोड़ा रिकर्जन तो काफी, रिकर्जन अभी आगे और भी होता रहेगा। वैसे बैक ट्रैकिंग को हम डाउट क्लास के अंदर ले लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम थोड़े और देख लेंगे, क्योंकि हम दो ही क्वेश्चन देख पाए थे एक्चुअली। दो दो या तीन क्वेश्चन देख लेते हैं आई थिंक। डाउट्स हैं तो डाउट्स क्लास में लेंगे वो डाउट्स, डोंट वरी। ठीक है, दो क्वेश्चन हुए थे ना, ठीक है। एक्चुअली बैक ट्रैकिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समझाते टाइम भी और समझते टाइम भी, बट हम करेंगे उसे, ठीक है। आज करने वाले हैं मैथमेटिक्स। देखो ये सब चीजें थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला। ये सेकंड वाले में एक बहुत अच्छी एल्गोरिथम लग रही है जो हम देख रहे होंगे। एक्सक्यूज मी। एंड देन अगला है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ये तो पिछले वाले पे बेस्ड है, ट्रेलिंग जीरोस एंड फैक्टोरियल, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिक पाथ इन अ ग्रिड, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आज हम एक अलग तरीके से करने वाले हैं। ये याद है ना, रिकर्जन से किया था हमने यूनिक पाथ इन अ ग्रिड। क्या प्रतीक को सब कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कर रहे हो? क्या कर दिया प्रतीक ने? एंड देन हमारी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट देन, let's do this. Let me just share my screen. दिख रहा है सबको? हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है क्या प्रतीक का? हैप्पी बर्थडे ब्रो। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कर रहे हो लेकिन?
अच्छा, प्रतीक की नई जॉब लगी है, ओह नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, गुड जॉब। सभी की लग जाए, आप मेरे तो, मैं तो चाहता हूँ मेरा ये जो बैच है इस पूरे बैच की लग जाए बस, धन्य, सब धन्य हो जाओ, माला माल हो जाओ सारे के सारे, मजे ही आ जाएगा बस, बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, सबकी लग जाए बस एक बार। है ना, सबके सब फिर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना। अगर अगर आज मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है, अगर इस बैच के अंदर मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं और सभी की प्लेसमेंट लग जाती है, तो टोटल कितनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रही होंगी अगर हर कोई एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होगा। नाइस क्वेश्चन। चलो, पैलिंड्रोम नंबर्स, बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक नंबर दे रखा है और आपको बताना है कि वो नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ है, सपोज करो 23432, ठीक है, 23,432 ये नंबर है, तो ये नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है। पैलिंड्रोम का नंबर मतलब क्या होता है भैया? पैलिंड्रोम का मतलब होता है जिसको आप आगे से भी पढ़ो और पीछे से भी पढ़ो, बात बराबर है। पैलिंड्रोम ये पैलिंड्रोम से एक बहुत फनी चीज याद आती है मेरे को। पैलिंड्रोम का जो फोबिया होता है, राइट, मतलब आजकल हर किसी चीज का फोबिया बनाता है ना, क्लस्ट्रोफोबिया, अगर पैक्ड जगह में खड़ा है तो इस तरीके से मल्टीपल फोबिया होते हैं। पैलिंड्रोम का जो फोबिया होता है ना, कि किसी को पैलिंड्रोम नंबर से डर लगता है, तो उस वर्ड का नाम है ऐसा कुछ, ए मतलब फोबिया, AIBOH। वो वो जो फोबिया हुआ है वो एक्चुअली वो एक पैलिंड्रोम है। तो इट्स अ नाइस जॉब। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली ये नंबर दे रखा है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, राइट। अगर स्ट्रिंग दे रखी होती तो हम क्या करते भैया? बड़े इजीली, अगर स्ट्रिंग होती तब तो यहाँ पर एक पॉइंट रखते आई और एक नंबर यहाँ रखते जे, और बस चेक करते रहते जैसे जैसे नंबर मैच हो रहे हैं, जैसे 2 और 2 मैच हो गए, ठीक है, आई और जे को इधर ले आओ। 3 और 3 मैच हो गए, ठीक है, आई और जे को इधर ले आओ। अगर दोनों बराबर हो गए तो ब्रेक कर जाओ। इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। लेकिन 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 यहाँ पर आपको नंबर देखा, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ खुराफाती लोग होंगे, वो बोलेंगे भैया एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमें आता है, राइट। अगर आपको इंट a इक्वल्स टू 23432 दिया हुआ है, तो इसको भैया हम स्ट्रिंग में बड़े इजीली चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, ये लिख दिया a प्लस ये लगा दिया, ये इससे तो बड़ी जल्दी हो जाता है, इससे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रिंग बना के सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो वो चमका देगा। अगर आपको इंटरव्यू में दे रखा है ना, तो वो बोलेगा नहीं ऐसा अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, यू कांट डू दिस। तो आप समझ जाओ इसका मतलब ये चाहता है कि इसी के तरीके से करना है हमें, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, आपके तरीके से करते हैं। यश कह रहा है रिवर्स करके चेक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही एक इसकी अप्रोच है कि हमें इस नंबर को रिवर्स कर देना है, और नंबर रिवर्स करने के बाद भी अगर सेम नंबर बन रहा है तो इट्स अ पैलिंड्रोम, राइट। कोई नंबर है, सपोज करो 12 है, उसको हम करते हैं रिवर्स, तो 12 का रिवर्स होता है 21, समझ रहे हो। कोई नंबर है 432, इसको रिवर्स करते तो बन जाता 234। तो ये दोनों नंबर्स पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर एक नंबर है, सपोज करो 131 है एक नंबर, इसको रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा 131, विच इज अ पैलिंड्रोम, राइट। तो ये पैलिंड्रोम है, ये नहीं है। सिमिलरली नंबर है, सपोज करो 1441, तो इसको आप रिवर्स करोगे तो 1441 बन जाएगा, इट्स ऑल्सो पैलिंड्रोम। नंबर है 5, रिवर्स करोगे तो 5 बन जाएगा, इट्स ऑल्सो पैलिंड्रोम। नंबर है 22, रिवर्स करोगे तो 22 बन जाएगा, इट्स ऑल्सो पैलिंड्रोम। सो दीज आर पैलिंड्रोम। तो हमें बस क्वेश्चन है कि हमें बस नंबर को रिवर्स करना है, और अगर रिवर्स करने के बाद नंबर बराबर है तो फिर इसका मतलब ये नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है। समझ जाता है। किसी ने तो कहा नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा? अगर नेगेटिव नंबर होगा तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इट्स अ पॉजिटिव नंबर, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन में ही गिवन है, ये आपको पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर नेगेटिव नंबर्स। इसको कर लेंगे भैया, बड़े ही इजी तरीके से कर लेंगे, इतना तो पढ़ ही लिया है कि इसको कर सकते हैं। अब कैसे कैसे कर सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को मॉड वर्ड आपको काफी बार बता देना, राइट। मॉड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन किए थे। वैसे कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। आपको एक रिवर्स नंबर बनाना है, राइट, रिवर्स नंबर बनाना है।
इंट रिवर्स इक्वल्स टू 0। तो आपको करना क्या है, आपका जो नंबर है, जो आपका इंट एन है, जो गिवन है, ठीक है, जो एन आपको गिवन है, सपोज करो नंबर गिवन है आपको 1441। इसको आपको करना क्या है, इसकी आपको लास्ट डिजिट निकालनी है और उस लास्ट डिजिट को अपने रिवर्स नंबर की पहली डिजिट बना देना, राइट। इस लास्ट डिजिट को हमें अपने रिवर्स नंबर की पहली डिजिट बनाना है, देन सेकंड लास्ट डिजिट को हमें नंबर की दूसरी डिजिट बनाना है, थर्ड लास्ट डिजिट को हमें अपने नंबर की थर्ड डिजिट बनाना है, एंड सो ऑन। तो हम करेंगे क्या, लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे जो कि 1 है, हम कैसे भी करके यहाँ से 1 निकालेंगे। 1 निकालने का तरीका हमें पता है, n mod 10 कर देंगे तो लास्ट डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। इंट लास्ट डिजिट सपोज करो LD, आपको यहाँ से लास्ट डिजिट मिल गई। उसके बाद क्या करोगे, आप इसको पहली डिजिट बनाने के लिए क्या करोगे, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस लास्ट डिजिट। इससे आप अपना रिवर्स को अपडेट कर लोगे, ठीक है। और ये आप करते चलोगे, इसके बाद आप अपने नंबर को भी 10 से डिवाइड कर दोगे, नंबर अब छोटा हो गया, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, इस तरीके से। तो ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये आपका वाइल लूप रहने वाला है। और इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। तो सपोज करो नंबर आपका शुरुआत में था 1441 और रिवर्स नंबर था आपका शुरुआत में 0। तो आपने पहले तो ये किया, लास्ट डिजिट निकाली, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, n मॉड्यूलस 10, 1441 मॉड्यूलस 10 विच इज 1। उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा आपका रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 प्लस 1 विच इज 1, राइट। और उसके बाद आप लोगों ने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर हो जाएगा आपका n डिवाइड बाय 10। तो 1441 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 144, राइट। तो ये एक इटरेशन हो गई। और ये नंबर ये तब तक चलेगा हमारा जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है, तब तक हमें ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लास्ट डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट, तो 144 मॉड्यूलस 10 हो गया आपका 4, ठीक है। रिवर्स वाला करेंगे दोबारा से, रिवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो देख रहे हो एक तरीके से ये जो फोर जो था आपका सेकंड लास्ट डिजिट थी, वो अब हमारे रिवर्स नंबर की सेकंड डिजिट बन गई है, इस तरीके से। और फिर नंबर को हम फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर हो जाएगा हमारा 144 डिवाइड बाय 10 विच इज 14, इस तरीके से। और यही चीज आप रिपीट करते रहो, ये जो प्रोसेस है ना, ये आप रिपीट करते रहो बार बार। पहले आप यहाँ से यहाँ गए, देन उसके बाद और आप रिपीट करोगे तो इस तरीके से होता जाएगा। इस चीज को एक बार जरा मैं कोड कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल कोड है, समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड, ये हुआ क्या, इसको ये हुआ क्या, ठीक हो गया। और जी न्यू प्रोजेक्ट पैकेज, छोटा है कि ज्यादा कि बड़ा करें बताओ, या फिर ये फॉन्ट साइज सही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। Big static int question is palindrome numbers, palindrome numbers int n आपको दिया हुआ है। आपको करना है क्या, एक अपना रिवर्स नंबर बनाना है, int reverse इक्वल टू 0, और if I mean while n is greater than 0 तब तक हमें लूप चलाना है। लूप में क्या करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना लास्ट डिजिट निकालना है, तो इंट लास्ट डिजिट हो जाएगी हमारी नंबर मॉड्यूलस 10, इससे हमारी लास्ट डिजिट आएगी। उसके बाद हमें इस लास्ट डिजिट को अपने रिवर्स में डालना है, तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस लास्ट डिजिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नंबर को 10 से डिवाइड कर लेंगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, एंड इस तरीके से हम करते चलेंगे। और हमें जब हमारा ये लूप खत्म होगा ना, तो हमारा जो रिवर्स होगा वो हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, लेकिन मुझे कोई बता सकते हैं यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, भैया एक गड़बड़ कर रहे हो आप। दशरथ ने कुछ कहा।
ओरिजिनल नंबर, राइट, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे हमारा खो जाएगा, राइट, हमें n दे रखा है, हमारा n यहाँ पर खो जाएगा। आप देख रहे हो, आप मैं n के साथ ही ऑपरेशन कर रहा हूँ, सारे n को 10 से डिवाइड करते आ रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारा जो n होगा वो 0 हो जाएगा, मेरा ओरिजिनल नंबर खो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बना लूंगा n, और सारे ऑपरेशन में टेम्प के साथ करता हूँ फिर यहाँ पर, ठीक है, while temp is greater than 0, temp and then temp। इस तरीके से मेरा n खोएगा नहीं, क्योंकि मैं आप सिर्फ टेम्पररी वेरिएबल के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा n, या फिर तो n के साथ भी कर लेता, एक ही बात पड़ देती। उसके बाद रिटर्न करना है हमें, इधर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, राइट, ये तो बुलियन है, हमें बताना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो रिटर्न कर दो ट्रू अगर ये नंबर पैलिंड्रोम है, तो रिटर्न कर दो ट्रू इफ दिस n इज इक्वल्स टू दिस रिवर्स, राइट। ये लाइन समझ में आ रही है, ये वाली लाइन, एंड वाली लाइन समझ में आ रही है सबको? क्या इस लाइन में कोई दिक्कत? नो मतलब समझा नहीं समझ मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिए, क्या ये लाइन समझ में आ रही है, क्या इस लाइन में कोई दिक्कत? तो एक का आंसर हाँ, एक का आंसर ना है। क्लियर, ऑलराइट, नहीं दिक्कत, हाँ सही है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये बेसिकली यहाँ से ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा। अगर आपके नंबर दोनों बराबर होंगे, अगर आपका नंबर रिवर्स नंबर के बराबर होगा तो रिटर्न कर देगा अपने आप ट्रू, और अगर बराबर नहीं होंगे तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो एक लाइन में लिख दिया मैंने इफ एल्स की बजाय। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना कॉल करा देंगे इस फंक्शन को, int n equals to सपोज करो 1 2 2 1 and then out palindrome numbers and पास कर दिया इसके अंदर हमने। चलो अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है ट्रू, बिकॉज ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। और यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं 1, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, तो हमें यहाँ मिलना चाहिए फॉल्स, ठीक। एक बंदा कह रहा है लीड कोड पे ये नहीं चलेगा बिकॉज इंटीजर डॉट मेन और इंटीजर डॉट मैथ डालना होगा। हाँ हाँ, कोड कर लो ये मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर मिन और मैक्स डालना होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। पैलिंड्रोम नंबर ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ड्राई रन करते हैं इस कोड को। सपोज एन की वैल्यू है 131, ठीक है, एंड देन हमारा जो टेम्प हो जाएगा उसके अंदर मैंने डाल दिया वापस 131 ही, राइट। और अभी फिलहाल मेरे रिवर्स के अंदर वैल्यू है 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, while temp is greater than 0, लास्ट डिजिट निकालेंगे। लास्ट डिजिट क्या आएगी? लास्ट डिजिट आएगी हमारी टेम्प मॉड्यूलो 10, तो 131 मॉड्यूलो 10 कितना होगा? 1, राइट, 1 होगा। उसका रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एलडी, तो रिवर्स तो अभी 0 था, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0 प्लस एलडी विच इज 1, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो रिवर्स हमारा 1 हो गया, और फिर हमने टेम्प को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 131 डिवाइड बाय 10 कितना होगा? 13, राइट, इंटीजर डिवीजन होता है, ठीक है। तो 131 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो अब ये कुछ ऐसा हो गया है। क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है? यस, टेम्प ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हमने लास्ट डिजिट दोबारा से निकाली। लास्ट डिजिट निकालने के लिए टेम्पररी नंबर जो था 13 मॉड्यूलो 10 करेंगे, तो 13 मॉड्यूलो 10 हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 10 प्लस 3 विच इज 13, तो ये हो जाएगा 13। और उसके बाद हमने टेम्पररी नंबर को दोबारा से 10 से डिवाइड कर दिया, 13 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा हमारा 1, ऑलराइट। उसके बाद हम फिर से लास्ट डिजिट निकालेंगे, तो लास्ट डिजिट होगी टेम्प मॉड्यूलो 10, तो टेम्प है 1, 1 मॉड्यूलो 10 क्या होगा? 1, लास्ट डिजिट में जाएगा 1। देन रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 130 प्लस दिस लास्ट डिजिट, तो 131 हो जाएगा ये। एंड देन उसका टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डिवाइड बाय 10, तो 1 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा हमारा 0। अब ये 0 हो गया, तो हमारा लूप तो तब तक चल रहा है कि जब तक हमारा ये टेम्प ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा। हमारा लूप ब्रेक हो गया, हम चेक करेंगे क्या जो हमारा ये नंबर बना, रिवर्स नंबर बना, ये क्या हमारे n ओरिजिनल नंबर के बराबर है?
अगर दोनों बराबर है विच मींस इट्स अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट। तो हम देखेंगे हाँ n भी 131 है और रिवर्स नंबर भी 131 बन गया है, तो दे बोथ आर इक्वल, इसीलिए ये बराबर है एंड हेंस पैलिंड्रोम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता मुझे कितनी आएगी। इफ n इज द गिवन नंबर, if n is the given number, what will be the time complexity? n is the given number है, log n, यस log n आएगी इसकी, ठीक है। थीटा ऑफ log n कोई कह रहा है, which is accurate, थीटा ऑफ log n आएगी, या फिर आप बिग ऑफ log n भी कह सकते हो। थीटा ऑफ log n वैसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपको इस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी बार ये वाइल लूप चल रहा है, राइट। ये वाइल लूप आपका कितनी बार चल रहा है, आपको बोलेगा भैया यहाँ तो वाइल लूप लगा रखा आपने, ये लॉग लॉग कैसे आ गई। तो ये वाइल लूप आपका कितनी बार चल रहा है इस पर डिपेंड करता है। ये वाइल लूप आपका उतनी बार चलेगा जितनी आपके इस नंबर के अंदर डिजिट्स होंगी, राइट। नंबर के अंदर हमें पता है जितनी डिजिट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि अगर आपका नंबर है n तो उसके अंदर कितनी डेसिमल डिजिट्स हैं वो आता है आपका log n + 1 से। तो ये वाइल लूप हमारा log n टाइम्स चल रहा है। जैसे 131 की केस में सिर्फ ये 3 बार चला था। अविनाश कह रहा है प्लीज रिपीट, कौन सा वाला रिपीट करें, इसको रिकर्जन से कैसे करेंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, करो रिकर्जन से ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो रिकर्जन से भी, लेकिन ना इट्स अप टू यू, गो एंड ट्राई दिस, विल मूव अहेड। लेकिन इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन था, हाउ लॉग एन, यस हाउ लॉग एन, दोबारा बताते हैं। आई थिंक जो लोगों ने नहीं देखी थी वो क्लास, या फिर जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं वो लोगों को डाउट आ रहा है। जैसे देखो, अगर आपका नंबर है n है, तो मैं कह रहा हूं अगर नंबर n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ log n। इस वाले क्वेश्चन की कैसे आ रही है कि अगर आपका नंबर n है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी, वो log n होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स log n होंगी अगर आपका नंबर n है तो। कैसे बता रहे हो भैया, तो अगर सपोज करो आपका नंबर है 10, सिर्फ नंबर 10 है, तो log n कितना होगा, log बेस 10 के साथ कह रहा हूं मैं, log बेस 10 10, ये होगा 1, इसमें +1 कर दो तो 2 डिजिट हो गई, राइट। मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला होता है log बेस 10 n + 1, ये फॉर्मूला होता है, और ये मैंने आपको बताया भी था इससे पिछली वाली क्लासेस में। सिमिलरली आप देख सकते हो अगर आपका नंबर 20 भी है तो भी log बेस 10 10 जो होगा वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग +1 होगा, विच इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन इंटीजर वैल्यू उसकी स्टिल 2 ही होगी, इसलिए 2 ही डिजिट है, ठीक है। लेकिन आप अगर 100 कर दोगे, इसे 100 कर दोगे तो log बेस 10 100 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर से हो जाएगा 2 log 10, राइट, क्योंकि होगा आपके 2 के बराबर, +1 कर दोगे तो हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 के लिए log 10 की वैल्यू 1 है और 100 के लिए log 10 की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे 10 से लेकर 100 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसका मतलब 10 से लेकर 100 के बीच में जो भी नंबर होंगे उनके लिए जो log की वैल्यू होगी वो 2 से 1 से 2 के बीच में रहने वाली है, राइट। अगर आपका नंबर है 60 तो उसके लिए log कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि हाँ 1 से 2 के बीच में ही आने वाली है उसकी वैल्यू। तो पॉइंट में तो 1 ही रह जाने वाला है, मतलब इंटीजर वैल्यू तो उसकी 1 ही रह जाने वाली है, इसीलिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप लोग log n + 1 करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारा जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है, अगर हमारा नंबर है 131 तो हमारा लूप उतनी बार चलेगा जितनी इसके अंदर डिजिट्स हैं, डिजिट्स इसके अंदर आ रही है log 131 करके, एंड हेंस इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n आ रही है। वहीं पे अगर ये एक स्ट्रिंग दी होती है आपको, अगर गिवन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक पैलिंड्रोम नंबर ना देके आपको एक स्ट्रिंग दे दी होती जिसकी लेंथ n होती, ठीक है, स्ट्रिंग अगर आपको दी होती ऑफ लेंथ n, तो उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n। बेसिकली जितने भी इसके अंदर डिजिट्स हैं उतना ही आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मत बोलना भैया पैलिंड्रोम निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। पैलिंड्रोम निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जितनी इसके अंदर डिजिट्स हैं या जितने उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। हमारे नंबर्स के केस में अगर हमें n नंबर दे रखा तो उस केस में log n आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या हो रहा है, चार्ज का ही नहीं हो रहा, एक सेकेंड।
वो याद दिलाना, इस चार्ज का बटन मुझे ऑन करना है बाद में जाके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जीसीडी या एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। जीसीडी का मतलब पता है हमें, बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, सपोज करो इंट ए आपको दे रखा है मैंने 24 और इंट बी मैंने आपको दे रखा है सपोज करो 36, तो इसके अंदर हमें पता है जो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों का डिवीजर है, या फिर एक ऐसा नंबर जिसके दोनों के दोनों मल्टीपल है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, वो कौन सा है? कौन सा है? 12। यस 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है जिसके मल्टीपल ये दोनों नंबर्स हैं, राइट? या फिर 12 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स का डिवीजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, राइट? तो सरल क्वेश्चन है ये, हमने आई थिंक 7वीं 8वीं में हम इसे करा कर, लेकिन वहां तरीका अलग होता था, राइट? वहां वाला तरीका थोड़ा अलग होता था, यहाँ वाला तरीका थोड़ा अलग रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने उस टाइम पर जीसीडी पढ़ा हो, मतलब जीसीडी बोला हूं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो उस टाइम वाले और इस टाइम वाले तरीके में आप लोगों को रिजेम्बलेंस दिखेगी। खैर, अभी हम समझते हैं कि इसे किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को फॉर लूप की हेल्प से बोल दूं करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? तो एक सिंपल तरीका तो भैया ये कर सकते हैं हम कि हमें दे रखा है 24 और हमें दे रखा है 36, ठीक है? हमें इतना पता है जो हमारा जो जीसीडी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होगा, वो इन दोनों से छोटा ही रहने वाला है, राइट? इन दोनों से छोटा ही रहेगा। ब्लैक स्क्रीन हो गई क्या? चार्जर लगा लेते हैं, एक सेकंड। एक बंदे ने बोला चार्जर लगा लो भैया। यस, चार्ज हो रहा है। ठीक है, यूज लीड कोड भैया, जब मन करेगा तब करेंगे लीड कोड यूज। अभी फिलहाल क्या जरूरत है? आप मेरा कोड जो मैंने दे रखा है वो लीड कोड में आके डालो, कॉपी पेस्ट चलेगा बिल्कुल, ठीक है? इंट ए इंट बी दो नंबर दे रखे हैं, अभी समझो फिलहाल। लीड कोड ज्यादा मत करो, लीड कोड हम इस कोर्स के दौरान इतना ज्यादा करने वाले हैं कि आप फिर काफी करेंगे, डोंट वरी। आपको रोक नहीं रहा कोई लीड कोड पे कॉपी पेस्ट करने से इस कोड को, राइट? तो यहाँ पर क्या है, दो नंबर दे रखे हैं हमें ए और बी। ये स्क्रीन का है ब्लैंक हो जाती है बार बार। ओके, सही कह रहे हो, स्क्रीन शेयर बंद हो जा रहा है। मेरे को दिखा भी, चलो कोई नहीं, टेक्निकल ग्लिच में भी। हाँ ठीक है। तो हमें इतना पता है कि जो जीसीडी होगा वो इन दोनों नंबर से तो छोटा ही रहने वाला है, ठीक है? 24 से भी छोटा होगा और 36 से भी छोटा होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है, 24 छोटा नंबर है, तो 24 से एक लूप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? एक 24 से लूप स्टार्ट कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि दोनों का डिवीजर है, तो हम वहीं पे लूप से ब्रेक कर जाएंगे और हम बोलेंगे हाँ यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, ठीक है? लेकिन उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ओ ऑफ मिनिमम ऑफ ए एंड बी, या फिर बिग ऑफ एन भी कह सकते हो, एक ही बात है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये, लेकिन जीसीडी समझ में आ रहा है सबको? जीसीडी क्या होता है? मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद जीसीडी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ कुछ और एग्जांपल के साथ। कि सपोज करो नंबर है 2 एंड 7, इनके जीसीडी आ रहे हैं 1, ठीक है? इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए इनके जीसीडी 1 आ रहे हैं। वहीं पर नंबर सपोज करो 5 और नंबर होता 5 और 30, तो इस केस में हमारा 5 आएगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों का सबसे बड़ा डिवीजर है। वहीं पर नंबर होता सपोज करो 10 और 15, तो यहाँ पर भी 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों का कॉमन डिवीजर है और ग्रेटेस्ट भी है, राइट? और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि सपोज करो 36 और 30, तो इस केस में क्या होगा? 36 और 30 के केस में क्या होगा, बताया जाए? 6। यस, 6 होगा इस केस में, राइट? आप देख सकते हो 36 के भी निकालो आप मल्टीपल, ठीक है? 36 के भी आप निकालो। ये बेसिकली करते कैसे थे, बचपन में कैसे करते थे? हम क्या करते थे, 36 का एलसीएम निकालते थे। 36 का एलसीएम क्या होगा भैया? 2 2
और 2 2 3 4 दुनिया नहीं सॉरी 3 और 3 और यहीं पे 30 के निकालो तो 30 के क्या करते थे 2 15 हो गया 3 और 5 इस तरीके से करते थे। अब हम क्या करते थे इसके अंदर से कॉमन चूज कर लेते कौन कौन से कॉमन नंबर्स हैं राइट। तो कॉमन नंबर कौन कौन से एक तो ये कॉमन है दोनों में और एक ये कॉमन है 2 और 3। तो हम कहते थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6 सो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्लियर। इस तरीके से करते थे। तो ये भी एक तरीका होता है इसके अंदर आप लोगों को इस नंबर के सारे मल्टीपल निकाल के स्टोर करने पड़ेंगे देन आप लोग चूज करोगे दोनों में कौन सा कॉमन है उस तरीके से आप कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि आप लोग क्या करो दोनों में से जो भी छोटा नंबर है जैसे कि इस केस में 24 छोटा नंबर है तो 24 से आप एक लूप स्टार्ट कर सकते हो करना। इसको मैं कोड नहीं करूंगा इसलिए आप लोग चाहो तो खुद कोड करना सिंपल कोड है। 24 से आप लोग लूप स्टार्ट करोगे आप चेक करोगे क्या 24 एक ऐसा नंबर है जिस जो कि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। ठीक है तो आप लोग क्या करोगे इफ मैं इसका एक छोटा सा लूप लिख ही देता हूं। आप स्टार्ट करोगे इंट आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। कब तक चलेगा ये लूप व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 1 उसके बाद आई माइनस माइनस इस तरीके से हमारा फॉर लूप चलने वाला है। फिर हम देखेंगे इफ a modulus I equals to 0 and b modulus I equals to 0 तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे या फिर हम कर देंगे रिटर्न I। इस तरीके से हमारा लूप चलेगा और अगर हमारा ये लूप पूरा चल गया अगर हमारा ये लूप पूरा चल गया और हमें अभी भी तक नहीं मिला तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है क्योंकि 1 तो दोनों का ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा ही। इस तरीके से करोगे तो ये भी काम करेगा। इस केस में आप चला के देख सकते हो मैं ट्राई रन करके दिखाता हूँ कि अगर दो नंबर आपके सपोज करो 24 और 36 तो आई आपका चलना स्टार्ट होगा जो कि दोनों में से मिनिमम नंबर होंगे। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा 24 छोटा है तो आई आपका 24 से चलना स्टार्ट होगा। क्या 24 मॉड 24 जीरो है हाँ सही बात है लेकिन क्या 36 मॉड 24 जीरो है नहीं नहीं है। तो आप लोग आई माइनस माइनस करोगे तो अब 24 हो जाएगा ये 23 राइट। फिर आप 23 के साथ चेक करोगे 23 में भी फॉल्स आएगा देन आप लोग 22 के साथ चेक करोगे 22 के साथ भी फॉल्स आएगा ऐसे करते चलोगे। लेकिन जब तक ये नंबर आपका पहुंचेगा फिर 13 फिर ये पहुंचेगा 12 जब ये पहुंचेगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है रिटर्न कर देगा आई मतलब आई की वैल्यू 12 है क्योंकि इस केस में आपका 24 मॉड 12 भी जीरो होता है और 36 मॉड 12 भी जीरो होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो ऑलराइट। तो यू कैन कोड दिस मैंने वैसे कोड कर ही दिया तो कोड करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं इसमें। लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। आपके पास एक एल्गोरिदम होती है यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रूफ मत पूछना मेरे से क्योंकि वो मैं बताऊंगा नहीं आपको डाउट क्लास के अंदर मैं भी बता दूंगा अगर टाइम बचेगा तो। मैंने वैसे यहाँ पर लिखा है कहीं ना कहीं ये रहा प्रूफ ऑफ यूक्लिडियन जीसीडी आप लोगों के लिए है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है यूक्लिडियन जीसीडी। यूक्लिड जीसीडी ये तरीका किसके ऊपर बेस्ड है ये बेसिकली कहता है कि जीसीडी सपोज करो जी इज अ फंक्शन जी ऑफ ए बी जो होता है वो आपको जीसीडी ला के देता है। ठीक है जी इज अ फंक्शन जो कि आपको जीसीडी ला के देता है दो नंबर्स के। तो जीसीडी ऑफ ए बी is equals to GCD of A minus B and B where A is greater than B। ये एक हाइपोथेसिस है इसके ऊपर बेस्ड है ये। भाई इसने पहले लिख दिया भैया रिपीट मैंने अभी तक खत्म भी नहीं किया था इसने पहले लिख दिया भैया रिपीट। मैं बताता हूँ दोबारा से G इज अ फंक्शन बेसिकली G लिख तो मैंने यहाँ पे वहां GCD लिखा है यहाँ G लिखा है तो कुछ सेंस बनेगा नहीं इतना लेकिन यहाँ पे भी GCD लिख देता हूँ चलो हटाओ कि GCD of A and B is equals to GCD of A minus B and B where A is greater than B। This is the hypothesis या फिर लेमा कहते हैं इसे कुछ भी कह लो जिसके ऊपर आपका ये जो हम अगला लिखने वाले हैं कोड वो बेस्ड होगा कि अगर दो नंबर है A एंड B उनका आपको अगर GCD निकालना है तो वो बराबर होगा A माइनस बी एंड बी के। इसको मैं एग्जाम्पल के से समझाता हूँ एग्जाम्पल के समझते हैं। सपोज करो दो नंबर है हमारे 36 एंड 24
और मैं कह रहा हूँ कि जीसीडी ऑफ 36 एंड 24 जो होगा ना, वो पता है किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जीसीडी ऑफ 36 माइनस 24 एंड 24 के। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका जीसीडी ऑफ 36 माइनस 24 कितना होगा? 12 एंड 24, राइट? तो मैं कह दूंगा कि जीसीडी ऑफ 36 24 जो होगा ना, वो जीसीडी ऑफ 12 24 के बराबर है, राइट? अब आप लोग इसको फर्दर और रिड्यूस कर सकते हो इसी तरीके से, इसी का यूज करके फर्दर रिड्यूस कर सकते हो कि ठीक है जीसीडी ऑफ 36 24 निकालना है तो हमें जीसीडी ऑफ 12 24 निकाल देंगे, बात एक ही है। तो अब जीसीडी ऑफ 12 24 है, सेम तरीके से वो बराबर हो जाएगा 24 12 लिख सकते हो इसको, जीसीडी ऑफ 24 12, ये बराबर होगा आपका जीसीडी ऑफ 24 माइनस 12 विच इज 12 एंड 0, ठीक है? जीसीडी ऑफ 24 माइनस 12 एंड 0, सॉरी 12, 0 का लिख दिया मैंने, 24 माइनस 12 इज 12 एंड 12, ठीक है? ये ऊपर वाले तरीके से मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ दोनों साइड, यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया, और ऐसे करते चलोगे करते चलोगे करते चलोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की दोनों चीजें, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर हो जाएंगी। और अगर ये वाली दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं जिस भी टाइम पे आप रिटर्न कर दोगे कुछ भी, या तो ए या बी, तो 12 ही आ रहा है हमारा जीसीडी, ठीक है? ये जीसीडी हो जाएगा इस तरीके से, जब 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 दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमारा वही जीसीडी हो जाएगा। इसको मैं एक आध और एग्जांपल भी दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज करो हमने कहा था कि जीसीडी ऑफ, एग्जांपल बताओ मुझे कुछ कुछ अच्छा, कोई बताओ। 2 और 7 का, किसी ने कहा 2 और 7 का, तो 2 और 7 का मैं पता है कि 1 आएगा, तो जीसीडी ऑफ 7 2 हो जाएगा जीसीडी ऑफ 7 माइनस 2 एंड 2 विच इज जीसीडी ऑफ 5 2, ठीक है? फिर जीसीडी ऑफ 5 2 कितना होगा? हो जाएगा जीसीडी ऑफ 5 माइनस 2 विच इज 3, और 2 हो जाएगा आपका जीसीडी ऑफ 3 2, ठीक है? फिर आप जीसीडी ऑफ 3 2 निकालोगे, हो जाएगा आपका जीसीडी ऑफ 3 माइनस 2 विच इज 1 एंड 2, राइट? और उसके बाद फिर आप जब जब बड़ा नंबर हो जाए ना बाद में, तो उसको आप पहले लिखा जाओ हमेशा, इसके अंदर ये रखना, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर क्योंकि वो उधर चला गया तो जीसीडी ऑफ 1 2 लिखो, चाहे जीसीडी ऑफ 2 1 लिखो, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो जीसीडी ऑफ 2 1 हो जाएगा आपको जीसीडी ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1 एंड 1, ये दोनों बराबर हो गए तो आप रिटर्न कर दोगे 1। हमें पता है ये दोनों का जीसीडी 1 ही है। बच्चे कह रहे हैं प्रूफ प्रूफ प्रूफ, मैं प्रूफ एक बेसिक करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक काफी मैथमेटिकल चीज है यार, और इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि सपोज करो 2 नंबर है ए एंड बी, ठीक है? और इन दोनों का जो जीसीडी है ना, जीसीडी, वो सपोज करो एक नंबर है पी, ठीक है? जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज पी, सपोज करो दिस इज गिवन, ये गिवन है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जो p है दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, राइट? p दोनों का कॉमन फैक्टर है, और p एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा है, राइट? सपोज करो a p मल्टीप्लाई बाय सपोज करो i, और वो आपका a के बराबर होता है, एंड सपोज करो p मल्टीप्लाई बाय j जो है वो आपका b के बराबर होता है, ठीक है? और p सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, ये आपको गिवन है। सपोज करो p इज द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स, तो p मल्टीप्लाई बाय i a के बराबर होगा फॉर एनी i, एंड p मल्टीप्लाई बाय j b के बराबर होगा फॉर एनी j। एंड देन अगर आप a माइनस बी करते हो, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी, ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है उसके लिए जो a माइनस बी लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हो पी आई माइनस पी जे, और वो होता है आपका p मल्टीप्लाई बाय आई माइनस जे के बराबर, राइट? तो बेसिकली a माइनस बी जो है वो p मल्टीप्लाई बाय आई माइनस जे के बराबर है। एंड नाउ एक चीज और है, एक चीज याद रखना, अगर p जीसीडी है, अगर p जीसीडी है तो इसका मतलब p के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होगा नहीं, ठीक है? p से बड़ा कोई और कॉमन फैक्टर होगा नहीं, राइट?
तो बेसिकली इसका प्रूफ थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है इस टाइम पर। तो p से बड़ा कोई फैक्टर है नहीं, i माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और बेसिकली इसका प्रूफ खुद देखना है यार मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ इसके प्रूफ के अंदर। एंड देन आई डोंट थिंक मैं इसका प्रूफ ठीक से आपको समझा रहा हूँ इस टाइम पर, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही होती है। भैया डीएस से करते हैं, ये छोड़ो, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही वियर्ड है। एनी हाउ मेरे को ये बताना है बस कि दिस इज द लेमा जो मैंने आज तक याद कर रखा है, ये मेरे को रटा हुआ है, लेकिन कि जीसीडी ऑफ ए बी जो होता है वो जीसीडी ऑफ ए माइनस बी एंड बी के बराबर होता है। बट हाँ, समवेयर अराउंड दिस जो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा था, क्योंकि प्रूफ करे आते काफी सारे लोग, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रूफ होता है कि आप का जीसीडी अगर पी दे रखा है तो पी मल्टीप्लाई आई, पी मल्टीप्लाई जे बी के, पता नहीं, इससे भी प्रूफ नहीं आता शायद। इससे भी आप बस ये बता पाते हो कि हाँ इससे जीसीडी होता है। जीसीडी का प्रूफ एक बहुत ही मैथमेटिकल टर्म से निकल रहा होता है कुछ खतरनाक तरीके से वो, लेकिन एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, थ्योरम टाइप है ना, यूक्लिड थ्योरम है, तो उसके प्रूफ भी इसी तरीके से होते हैं। इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन, हाँ तो अगर बी ग्रेटर देन एन है तो हम उसे रिवर्स कर लेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है राइट। मैं इसी के बेसिस पे ना, अब मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखी है ना, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी बी, इस चीज की हेल्प से मैं इजीली कोड कर सकता हूँ, जो कि हमें लाके दे रहा होगा जीसीडी। और हमें दिख रहा है कि एक रिकर्सिव कोड भी है, देख रहे हो यहाँ भी जीसीडी लिखा है, यहाँ भी जीसीडी लिखा है, तो बेसिकली आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो। 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है, लेकिन इस बार हमारी प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम बन चुकी है। ये देख रहे हो, ये प्रॉब्लम थी ए बी, हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है ए माइनस बी बी, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम छोटी हुई है, बड़ी से हम छोटी प्रॉब्लम पर मूव कर गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसे कोड करें तो स्टैटिक int gcd int a int b, 2 नंबर दे रखे हैं आपको। तो आपको इसके अंदर करना क्या ना, इफ a इज स्मॉलर देन b तो रिटर्न कर दो gcd ऑफ ba, ठीक है। तो ये अपने आप ही बड़ा नंबर आपका हमेशा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेक श्योर करेगा कि हाँ हमेशा जो a है वो ग्रेटर देन b है। और एक और चीज, इफ a इज इक्वल्स टू b तो कोई भी नंबर रिटर्न कर दो, ए या बी, बात एक ही है, दोनों अगर बराबर है तो ए या बी में से कुछ भी रिटर्न कर दो। लेकिन अगर बराबर भी नहीं है और अगर ए छोटा भी नहीं है, इसका मतलब ए बड़ा है, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है, रिटर्न कर दो व्हाटएवर इज जीसीडी ऑफ ए माइनस बी एंड बी। तो इस तरीके से हमारे 3 लाइन में हो जाता है, देख रहे हो, और इससे भी आप लोगों का जीसीडी निकल जाता है। मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको, मैंने आपको ड्राई रंग के बताया था जैसे 24 और 36 वाले एग्जाम्पल पे, सेम वही 24-36 वाला एग्जाम्पल यहाँ चला के देख लेते हैं। हाँ, int a equals to 24, b equals to 36। तो 12 आ रहा है यहाँ पे, और इसको अगर हम चेंज करें, सपोज करो 40 और 36 करें तो क्या आएगा, 4। 4 आ रहा है। एंड वहीं पे अगर को प्राइम नंबर्स डाल दें, अगर हम 41 डाल दें, 40 और 41, तो इनके केस में हमें 1 प्रिंट हो रहा है। इसको ड्राई रन करने से अच्छा मैं एक चीज करता हूँ, इसके अंदर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ड्राई रन हो जाएगा, जीसीडी ऑफ प्रिंट आउट ए डी, ठीक है। तो देखते हैं जरा 40 और 41 के केस में, देखते हैं क्या होता है। 40 और 41 के केस में क्या हो रहा है। तो पहले 40 था और 41 था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बना क्योंकि 40 और 41 था तो ये 41 और 40 के लिए कॉल हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बोला हुआ है अगर आगे वाला नंबर छोटा है तो उल्टे के लिए कॉल कर दो, तो ये बड़ा हो गया अपने आप ही, 41-40 हो गया अगले इटरेशन में, ठीक है। अब 41-40 है तो अगले केस में क्या हो गया, ये ए माइनस बी और बी के लिए कॉल हो जाएगा, राइट। तो 41 माइनस 40 विच इज 140 के लिए कॉल हो जाएगा ये,
140 के लिए कॉल हुआ, उसके बाद फिर ये 40 और 1 के लिए कॉल हो जाएगा, क्योंकि 1 छोटा हो गया। अब 40 और 1 के लिए कॉल हो गया तो 39 और 1 के लिए कॉल हो गया, फिर 38 और 1 के लिए कॉल हो गया। ऐसे करते रहेगा जब तक ये दोनों 1 नहीं हो जाते, और जैसे ही दोनों 1 होंगे उस केस में 1 रिटर्न कर देगा। वहीं पे अगर ये 4 और जैसे मैंने बताया था आपको 36 होते, 4 और 36 होते, तो उस केस में देखो 4 और 36 केस में क्या हो रहा है, 36 और 4 के लिए कॉल हुआ, फिर 36 माइनस 4 विच इज 32 और 4 के लिए कॉल हुआ, फिर 28 और 4 के लिए, फिर 24 और 4 के लिए, फिर 20 और 4 के लिए, देन 16 4 के लिए, 12 4 के लिए, 8 4 के लिए, देन दोनों 4 4 हो गए, तो दोनों दोबारा से बराबर हो गए, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो इससे भी अगेन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई बहुत ज्यादा खास तो हुई नहीं, राइट। इस केस में भी हमें उतनी इटरेशन तो करनी पड़ रही है, मतलब अभी भी हमारा बिग ऑफ एन तो जा ही रहा है, ठीक है। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ बिग ऑफ एन जा रहा है इस केस में भी हमारा। जितने भी आपके नंबर्स हैं, जब जब दोनों नंबर को प्राइम है तो उस केस में आप उतने ही चल रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना 40 और 41 वाला एग्जांपल, जैसे सपोज करो 36 और 35 हैं दो नंबर, तो आप देख रहे हो पूरा 35 बार चले हो आप इस केस में। तो वट एवर इज मिनिमम, अगेन आप उतनी बार इसके अंदर चल ही रहे होगे अगर दोनों को प्राइम हुए तो, वर्स्ट केस के अंदर। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन अगेन। लेकिन ये जो जीसीडी वाला सोल्यूशन है ना, ये जीसीडी वाला जो लेमा है यहाँ पर, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी बी, इसके अंदर आप ये माइनस माइनस कर करके जा रहे हो आगे, राइट। इसमें आप क्या कर रहे हो, बार बार माइनस माइनस कर करके जा रहे हो। मैं दिखाता हूँ, इधर आप माइनस माइनस कर करके जा रहे हो, और इधर भी नहीं। अगले एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, तो 36 4 32 4 28 4 24 4 ये सब ना करने की बजाय आप डायरेक्टली इस स्टेप से इस वाले स्टेप पे जंप मार सकते हो। 36 4 से सीधा आप 4 4 पे जंप मार सकते हो, और वो कैसे मारोगे मैं बताऊंगा आपको भी। सिमिलरली अगर मैं मान लो कोई एग्जांपल लेता हूँ कि 12 फिर 40 और 8 एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 40 8 से 32 8 पे आए, देन 24 8 पे आए, देन 16 8 पे आए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सीधा 40 8 से जंप मार के आ सकते हो आप इधर 16 8 पे, या फिर 8 8 पे भी, और डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हाँ 8 आंसर है। मैं 8 नहीं चाहता था यहाँ पे, मैं चाह रहा था कुछ और, 6 कर देते हैं। 6 करेंगे तो 6 नहीं आएगा, इसमें आएगा फिर 2। 10 करूँगा तो 10 ही हो जाएगा, 12 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 4 भी नहीं, 8 और लेते हैं एग्जाम्पल। 8 और 24 पीछे मैं बताना चाह रहा हूँ वो ऐसे होगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 60 माइनस 24 किया आपने तो आएगा 36, राइट। एंड देन 36 माइनस 24 किया आपने तो 36 माइनस 24 किया तो आया 12। उसके बाद फिर 12 आप राइट साइड लेके, एंड देन 12 के साथ आप सेम काम कर रहे हो, आप 12 12 माइनस कर रहे हो। तो ये आप जो बार बार माइनस माइनस किए जा रहे हो, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से जंप मार सकते हो, 60 24 से सीधा आप 12 24 वाले स्टेप पे भी जंप मार सकते हो जब आप मॉड्यूलस लोगे। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर आपको बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये जो a माइनस बी और b है ना, ये वाला जो सोल्यूशन है, ये आपको ऐसे एम्पावर कर सकता है कि आप लोग मॉड्यूलस लेके सीधा जंप मार सकते हो यहाँ से। ये इतने स्टेप्स मारने की जरूरत नहीं है। आप लोग धीरे धीरे करके माइनस मत करो, जब आप डिवाइड करते हो तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जीसीडी ऑफ, ये अब दूसरे से करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जीसीडी ऑफ a माइनस बी, सॉरी जीसीडी ऑफ a माइनस बी एंड बी। आप ये मत लिखो इसे, आप इसको सेम चीज को ना, सेम चीज को ये भी लिख सकते हो, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए मॉड बी एंड बी। अब लोग भैया ये चीज ये कैसे लिख सकते हैं, लेकिन a माइनस बी को a मॉड बी कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये बात देखो, जब आप बार बार माइनस कर रहे हो ना, जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस वाले एग्जांपल में देखो 60 और 24 वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, कि ये पहले 60 24 था, उससे ये बना 36 24,
उससे ये बना 12-24, राइट, और फिर 24-12 स्टार्ट हो गया दोबारा से, 24-12 से बना ये 12-12। तो मैंने वही वाली प्रोसेस को यहाँ पर एक्सपेडाइट कर दिया। कैसे एक्सपेडाइट कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, कि आप लोग 60-24 से 36-24 पे आए, देन 12-24 पे आए, तो आप लोग क्या कर रहे हो, बार बार अपने क्वेश्चन को एक तरीके से माइनस कर रहे हो धीरे धीरे करके, राइट। क्वेश्चन को आप धीरे धीरे करके माइनस करो, उसको बस समझो, एक तरीके से समझने का ट्राई करो बस, कि अगर आपका नंबर है सपोज करो 23 और आपका दूसरा नंबर है सपोज करो 4, तो मैं कहता हूँ कि चलो मेरे को बताओ 23 डिवाइड बाय 4 करके जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा। तो आप बोलोगे भैया मैं काम करता हूँ 23 में से बार बार 4 माइनस करता रहता हूँ, और जब 4 माइनस नहीं हो पाएगा तो जो वैल्यू बचेगी वही इसका रिमाइंडर होगा, राइट। आप वही चीज बार बार करे जा रहे हो। आप देखो 23 4 से आप आओगे इसके 19 पे, 19 4 पे, और फिर 19 4 से आप आओगे 15 4 पे, एंड देन सो ऑन 11 4 पे, एंड देन 7 4 पे, एंड देन आप 3 4 पे आओगे। तो अब आप फर्दर नहीं जा सकते, राइट, फर्दर नहीं जा सकते, तो आप बोलोगे चलो 3 4 को अब रिवर्स कर देते हैं, 3 4 को रिवर्स कर देते हैं, और सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। मैं कहता हूं कि ये करो ही मत ना, जब आपको 3 4 पे आप डायरेक्टली जा सकते हो एक स्टेप में, वो कैसे आ सकते हो, आप 23 mod 4 और 4 करके सीधा जा सकते हो इस वाले स्टेप पे। तो ये इतने सारे स्टेप करने की क्या जरूरत है, अब क्लियर है। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि a माइनस बी को मैं a mod b कर सकता हूं। ऑलराइट, तो आपके वो सारे सारे स्टेप्स बच जाएंगे, तो इतने सारे स्टेप्स हमें नहीं करने पड़ेंगे उस केस में। तो सेम चीज है, सेम चीज है इस केस में। और इस केस में अब हमारा हुआ क्या ना, ये हो प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते चलेंगे। अभी तो हम क्या करते थे, जब तक कि दोनों नंबर बराबर नहीं होते तब तक हम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही दोनों में से कोई एक नंबर जीरो जाता है, सपोज करो मॉड करते करते दोनों में से कोई एक नंबर जीरो जाता है, तो हम बोल देंगे ठीक है हमें मिल चुका है, दूसरा वाला जो नंबर है वो आंसर है। मैं दिखाता हूँ कैसे ट्राई रन करके भी। पहले तो हम इसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, एक एक करके माइनस नहीं करेंगे। तो इस वाले कोड को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्टैटिक इंट जीसीडी यूक्लिड और मॉडिफाइड। ये भी ऊपर वाला भी यूक्लिड जीसीडी है, लेकिन ये प्रॉपर उसकी ट्रू पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहा है। तो हमें कॉल करना है ए और बी के लिए, इफ if a is less than b, रिटर्न कर दो जीसीडी ऑफ। मैं सोच रहा हूँ कुछ, क्या इस लाइन की जरूरत भी है। अगर मेरा 2 3 के लिए कॉल किया मैंने, तो बन जाएगा 2 3, क्या बन जाएगा 2 mod 3 विच इज 2 3, 2 3 ही रहेगा फिर वो ना। अगर पहला वाला नंबर छोटा हुआ तो हमेशा वो छोटा ही रहता जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला वाला नंबर छोटा है तो हम उसे कॉल कर देंगे जीसीडी ऑफ बी ए के लिए। ये लाइन तो सेम ही रहने वाली है। उसके बाद इफ बी इक्वल्स टू 0 जाता है तो आप रिटर्न कर दो ए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो रिटर्न कर दो जीसीडी ऑफ ए mod b एंड b। ठीक है, अब देखो जरा क्या होता है। तो पहले जो मैंने लिखा था ना जीसीडी ऑफ ए माइनस बी बी, उसकी जगह मैंने बस ये लाइन चेंज कर दिया, अब हो जाएगा जीसीडी ऑफ ए mod b b। इससे क्या होगा, मैं एक ही दम से उस वाले स्टेप पे आ जाऊंगा जो मैंने आपको बताया था अभी। इसको जरा एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे 12 प्रिंट कर दो, एक सेकेंड, मैं ए और बी प्रिंट करा रहा हूँ क्या, प्रिंट क्यों कर रहा है ये। अच्छा मैंने जीसीडी कॉल करा दिया, ठीक है ठीक ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, और अब देखते हैं चला के। 12 प्रिंट हो रहा है, और अगर हम प्रिंट कराएं ए और बी को तो देखते हैं। देखो मैंने 60 और 24 के लिए कॉल कराया, 60 और 24 से सीधा जंप मार के आ गया ये 12 और 24 पे। अदरवाइज पहले कैसे करने वाला था, ये पहले क्या करता, पहले
60 में से 24 माइनस करता, देन आता आपका 36 24, राइट। फिर 36 में से 24 माइनस करता, देन आता आपका 12 24। तो वो बीच वाले स्टेप्स जो भी होते हैं उनको वो खा गया सीधा, ठीक है, उनको सीधा खा गया ये। सीधा आपका 60 24 से 12 24 वाले स्टेप पे आ गया। अब जो है वो 12 छोटा हो गया, 24 बड़ा हो गया, तो इसने 24 12 के लिए कॉल कर दिया। और अब 24 12 से सीधा आ गया ये 24 mod 12 विच इज 0। अब क्योंकि ये 0 हो गया है, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ये। जैसे ही कोई भी एक नंबर 0 होगा तो आपका जो दूसरा नंबर बचा हुआ है वही आंसर होगा। इस चीज को थोड़ा और ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा जा सकता है। मेरा कंसोल बार बार शर्मा रहा है। पिन हो जा मेरे भाई। डिटैच और कितना डिटैच होगा? तो चलो अब गायब नहीं हो रहा, ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, इस चीज को थोड़ा और ऑप्टिमाइज लिख सकते हैं कि अगर इफ a mod b इक्वल टू 0 है तो भी आप रिटर्न कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गया? एलसीएम बता देंगे, एलसीएम इसके तुरंत बाद ही आ जाएगा। सेम चीज मैंने लिखी है, ठीक है। b इक्वल टू 0 कैसे हो रहा है, कहां पर लिखा है? अच्छा ये वाला लाइन समझ में नहीं। अगर b 0 है तो यहाँ पर देखो ना, आपको समझ नहीं आ रहा? अगर मॉड करते करते एक नंबर 0 हो गया, जैसे 24 मॉड 12 किया मैंने, 24 और 12 के लिए कॉल कर दिया, 24 मॉड 12, तो वो 12 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों का डिवीजर है। अगर मैंने कॉल कर दिया 24 और 12 के लिए, यहाँ पे मैंने 12 और 24 के लिए कॉल किया सपोज करें यहाँ पे, तो मुझे पता है ये 24 और 12 के लिए कॉल होगा, एंड देन एक नंबर 0 हो जाने वाला है, बिकॉज ए मॉड भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो 24 मॉड 12 0 होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो दूसरा नंबर है वही सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर है, इसलिए 12 ही रिटर्न कर दो। तो ये उस तरीके से काम कर रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज तरीके से लिख दो इसे। if a mod b equals to 0, return b, otherwise return gcd euclid a mod b and b। ये अपने आप रिवर्स करेगा इसे? नहीं किया। तो मुझे यहाँ से ही मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो मैं पहला नंबर भेज रहा हूँ वो बड़ा हो। तो इसके लिए मैं ये वाली लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वो 0 वाले केस में आएगा ही नहीं। अगर 0 कभी भी हो जाता है तो रिटर्न कर दो वहीं के वहीं। अगर a mod b कभी भी 0 है तो रिटर्न कर दो b, सीधा का सीधा। तो थोड़ा और अच्छा हो गया, थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो गया। तो ये बीच वाले दोनों लाइन उड़ा सकते हो आप। क्या इस वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। एलसीएम वाले क्वेश्चन मूव करते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये भी आप कर सकते हो। और ये वाला करने के लिए तो दो तरीके हैं, जैसे हमने देखा था 24 और 36 का, मैंने आपको बताया था। 24 नंबर एक, 36 नंबर है। 24 का होता है आपका 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया 2, 6 हो गया 2, और 3 हो गया 3। ऐसे 36 का होगा 2 2 3 3। लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है, क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या? देखते हैं। यहाँ पर है 2, और 2 इधर भी कॉमन है, और लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, यस, 2 और 2 इधर भी है, 3 और 3 इधर भी है। और नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं करते इसके अंदर। आप सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हो, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, राइट। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन जो इनके अंदर कॉमन है उनको आप हटा देते हो। तो एक तरीके से आप कर क्या रहे हो, दो नंबर्स को लिया आपने और उसको डिवाइड कर रहे हो उस चीज से जो कि दोनों में कॉमन है। और याद है दोनों में क्या कॉमन था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ठीक है, राइट राइट, याद आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
लोएस्ट कॉमन। आप डिवाइड किस नंबर से कर रहे हो? डिवाइड आप उस नंबर से कर रहे हो जो दोनों में रिपीट कर रहे हैं, राइट? जो दोनों में रिपीट कर रहा है, दोनों में रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है ये बताओ? 24 और 36 में रिपीट कर रहा है, हमें पता है। 2 2 3 और 2 2 3, ये वाला नंबर है बेसिकली। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो आप डिवाइड बाय 12 कर दोगे इसे, तो आपको मिल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेसिकली एक ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटा है और इन दोनों ही नंबर्स का मल्टीपल है, ठीक है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे, राइट? 24 के भी कुछ मल्टीपल होंगे, 24 के होंगे 24, देन 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 चौक 96, इस तरीके से एंड सो ऑन। ऐसे ही 36 के भी कुछ मल्टीपल्स होंगे, 36, 36 दूनी 72, देन 8 3 10 108, इस तरीके से बहुत सारे आएंगे। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा नंबर भी होगा फ्यूचर में जो कि दोनों में कॉमन होगा, राइट? और वो सबसे पहले ही आ जाएगा, इसीलिए हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए हम इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये अगर आपको निकालना है तो बेसिकली हम करते क्या थे, बचपन बचपन वाली मैथ याद करो, उसके लिए हम क्या करते थे कि बेसिकली हम देख लेते थे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि इन दोनों में कॉमन है, और उससे आप डिवाइड कर दो, राइट? या फिर एक तरीका और होता था, ये वाला तरीके से भी नहीं करते थे हम, इस तरीके से करते थे कुछ कुछ, कि आपने लिखा 24 और 36 और आप धीरे धीरे करके इसके कॉमन्स को उड़ाते जाते थे, राइट? आप डिवाइड कर दो, जैसे कि यहाँ डिवाइड करते हैं हम इसे 2 से, तो ये जाएगा 12 और 18, फिर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, जाएगा 6 और 9, फिर आपको 3 से करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, उसका फिर 2 और 3, इस तरीके से। अब फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ भी आप एक तरीके से वही कर रहे हो, ठीक है? आपने यहाँ पे वही किया, जो कॉमन चीज है उनको आप धीरे धीरे करके उड़ाते जा रहे हो, और जो कॉमन चीज उड़ा रहे हो वो है एक्चुअली इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों मल्टीपल्स का। यहाँ से कितना आंसर आ रहा है? 2 दूनी 4 थिया 12, 12 दूनी 24, 24 थिया 72। अच्छा ये तो रहा 72 ही आ गया ना यहाँ पे आंसर, दिस वन राइट हियर। 72 ही वो नंबर है जो सबसे छोटा है और दोनों में कॉमन मल्टीपल है, यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ से भी आप देखो मल्टीप्लाई करोगे इन सबको तो आपका आएगा 72। ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन हो गई थी क्या बीच में? ओके सॉरी। तो दो तरीके होते हैं निकालने के, एक तो आप ये एलसीएम वाले तरीके से निकालो, मतलब बार बार डिवाइड करते रहो डिवाइड करते रहो डिवाइड करते रहो, और फिर फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। बट ये वाला तरीके को आपको दिख रहा होगा कम्बरसम है काफी। तो एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो समझो कि एक्चुअली में करना क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकल रहा है। एक्चुअली में वो निकल रहा है कि आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो उस फैक्टर से जो दोनों में कॉमन है, ठीक है? तो उससे आप लोगों का निकल जाएगा ये। तो ये जो डिवाइड करने वाला मेथड है ये आप लोगों का एलसीएम निकाल के देता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप कर क्या रहे हो, बेसिकली एचसीएफ से डिवाइड कर दे रहे हो दो नंबर का, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एचसीएफ। तो इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो इजीली। एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकालो और फिर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर दो, खत्म, फिनिश, टाटा। चार्ज ठीक है यार, अभी इसमें भी कम चार्ज है एक्चुअली, मेरे पास दूसरा चार्जर दूसरे स्टूडियो में रखा है। हमें को दोनों में बाइनरी सर्च खेलना पड़ेगा, इधर से इधर जगल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दो नंबर्स दे रखे हैं और उनका एलसीएम निकालना है तो हमें करना क्या है भैया, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका आपने बता ही दिया, जीसीडी वाले तरीके से निकल जाता है ये। जीसीडी हम निकालेंगे ए ऑफ बी का, और उसके बाद फिर जीसीडी निकाल के हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करके डिवाइड कर देंगे जीसीडी ऑफ ए बी से, तो हमें वो एलसीएम मिल जाएगा उससे। ऑलराइट, कोई बंदा कह रहा है 100 100 क्या होगा, 144 होगा भैया, 144 कैसे आ रहा है? आप कर क्या रहे हो 144 निकालने के लिए? सबको मल्टीप्लाई कर दिएगा, 2 दिन 4 दिन 8, 24 दिन 48, 96, नहीं तो है 72 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो?
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है और जो सबसे छोटा है। मैंने यहाँ पे दिखा तो दिया आप लोगों को प्रूफ के साथ कि देखो 24 के मल्टीपल ये रहे, 24, 48, 72, 96, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे 24 के मल्टीपल। सिमिलरली 36 के मल्टीपल भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके, 36, 72। तो कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा, वो 72 है। हाँ 72 के बाद 144 भी आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, लेकिन हमें बताना है लीस्ट। तो लीस्ट तो आपका 72 ही रहने वाला है। छोटा कौन है दोनों में से? 144 छोटा है कि 72 छोटा है? ठीक है, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। 10 5 हो रहे हैं, 10 7 तक आओ। जीसीडी कॉम्प्लेक्सिटी, आप मेरे को बताओ जीसीडी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमने जो ये वाले तरीके से किया, जब ए मॉड बी वाले तरीके से किया, इसकी बताने में मजा आएगा। कनेक्ट कर लूंगा भैया मेरे चार्जर से, मेरा ये वाला लैपटॉप भी बंद हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा चार्जर से। लॉग इन, यस लॉग इन आ रही है। समझ में आ रहा है कैसे आ रही है लॉग इन? यस समझ में आ रहा है किस तरीके से आ रही है लॉग इन? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली कि अगर मान लो एक नंबर आपका 100 और एक नंबर आपका 10, तो इससे आप जंप अच्छा इससे तो होगा नहीं। एक नंबर 100 और एक नंबर आपका 9, ठीक है। तो आपने इससे किया क्या, आपने 100 मॉड्यूलस 9 कितना होता है? 99 हो जाएगा ना, 1 होता है राइट। तो इससे आप सीधा आ गए 91 पे, ठीक है। आपने जंप मारा इस तरीके से। ये जो जंप मार रहे हो ना आप, ये बार बार डिवाइड डिवाइड कर करके मार रहे हो आप। एक नंबर बार बार डिवाइड होते जा रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर आपका नंबर डिवाइड होते जाता है, सपोज करो कभी आपका नंबर, मतलब किसी के लिए भी मान लेता हूँ, सपोज करो पहले आपका नंबर था 10⁻6, उससे आपका नंबर हो गया 10⁻5 डिवाइड हो गया, देन 10⁻4 हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका नंबर 1 जाता है। तो इसके अंदर जो एक्चुअली में स्टेप्स बन रहे हैं वो कितने स्टेप्स बन रहे हैं? वो इतने ही तो स्टेप बन रहे हैं, 6 टोटल स्टेप 6 ही बन रहे हैं। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे 10⁻6 के लिए लॉग, तो वो तो 6 ही आता है, 6 log 10। तो ये 6 जो है यही तो आता है जो यहाँ पर नंबर की पावर दे रखी है। दैट्स वाई log n है। मतलब मैंने टूट फूट के आपको बताने का ट्राई किया, लेकिन हाँ इसी तरीके से log n आ रही होती है ए और बी की। बेस फेस की टेंशन मत लिया करो जब जीसीडी की बात, मतलब जब टाइम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बेस 2 भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉग बिगो की भाषा में लॉग एक ही बात है। log 2 हो चाहे log 10 हो, इस केस में log 10 है लेकिन, ठीक है। आप कैसे नंबर निकालते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मैं सिंपल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने का ट्राई करता हूँ, और अगर कुछ फॉर्मूला बन जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि स्टेप्स निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो दिख रहा है कि हाँ नंबर बार बार डिवाइड 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 होके आ रहा है। तो अगर इस तरीके से नंबर डिवाइड 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 होता रहता है हर बार, तो वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा लॉगरिथमिक होती है, क्योंकि लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियली वो चीजें होती हैं जिनमें आप या तो डिवाइड करते रहते हो किसी कांस्टेंट नंबर से, या फिर मल्टीप्लाई करते रहते हो कांस्टेंट नंबर से। जब आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एक्सपोनेंशियल होती जाती है, और जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते जाते हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉगरिथमिक बनती रहती है। तो इस तरीके से हमें पता है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। गॉट इट। ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल, और दो दो क्वेश्चन है अभी अपने पास, चलो ये करते हैं। 10 7, अच्छा 10 9 हो गए। ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन करते हैं। ये भी कुछ एक अच्छी अपने अंदर ट्रिक लिए हुए है, तो इसको जरा समझेंगे। बेसिकली सपोज करो एक क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल। हमें पता है भैया 5 फैक्टोरियल आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 120। क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग को मैंने दे दिया है n, वेयर n इज बस n, और आपको अगर n फैक्टोरियल निकाले बिना बताना है कि इस नंबर का अगर हम फैक्टोरियल करेंगे तो कितने पीछे जीरो आएंगे, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक जीरो है,
तो आंसर हो जाएगा 1, राइट। एक ट्रेलिंग जीरो है। सिमिलरली अगर सपोज करो 10 फैक्टोरियल होता तो उसके अंदर क्या होता, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से होता जाता। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मुझे बताओ कितने जीरो आएंगे। क्या कोई बता सकता है कितने जीरो आएंगे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे, एंड में कितने जीरो आएंगे। ट्रेलिंग का मतलब क्या है भैया, ट्रेलिंग का मतलब लास्ट वाले, पीछे वाले जो पीछे एंड में आते रहेंगे। अच्छा एक सही बात है, ये पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ट्रेलिंग का मतलब क्या है। मुझे बताओ 1043 अगर ये नंबर है, इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं। इस क्वेश्चन का बताओ 1043 के अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं। नहीं है, राइट। इसके अंदर जीरो ट्रेलिंग जीरोस हैं क्योंकि एंड में कोई भी जीरो नहीं है। सिमिलरली 100 के अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं बताओ। दो ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है सही है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, 1020, इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, 1 ट्रेलिंग जीरोस है, राइट। बिल्कुल सही बात। तो आप समझ में आ गया ट्रेलिंग जीरोस का मतलब। तो बेसिकली आपको अगर एक n दे रखा है तो आपको बताना उस नंबर के फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो ट्रेलिंग जीरोस डिपेंड करता है कितने आपके फैक्टोरियल के टाइम पे मल्टीप्लाई करते टाइम कितने आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहे हैं। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जी होते हैं जो आपको 10 ला के देते हैं और वो 10 आपका फिर पीछे एक जीरो ऐड कर देता है। ये बात तो क्लियर है, हाँ कि ना। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि अगर किसी जगह पे मल्टीप्लाई करते टाइम 2 और 5 के मल्टीपल आपस में मिल रहे हैं तभी एक 10 बनता है और वही जीरो उसमें भागीदारी होती है उसी की, ठीक है। तो भैया बस ये कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी बार 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो यहाँ हमें यहाँ बनते हुए दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और एक हमें यहाँ बनते हुए दिख रहा है 10 के अंदर भी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है एक, राइट। 10 के अंदर भी एक 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। सिमिलरली अगर सपोज करो 15 फैक्टोरियल होता तो आप क्या अपनी इंट्यूशन से खुद से बता सकते हो कि कितने उसके अंदर ट्रेलिंग जीरोस होंगे। चंदन ने लिखा है हाउ मेनी टाइम 5 इज प्रेजेंट इन अ नंबर काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। यस, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बोला 5 और 2 के मल्टीपल आपको गिनाने की 5 और 2 के मल्टीपल कितने हैं। लेकिन ऑब्वियसली 2 के मल्टीपल तो बहुत ज्यादा होंगे। 2 के मल्टीपल एक बार यहाँ पर भी आ रहा है, 2 के मल्टीपल 2 बार यहाँ भी आ रहे हैं, एक बार यहाँ आ रहे हैं, 3 बार यहाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 तो अबंडेंस में है। आप बस एक काम करो 5 गिन लो बस कि 5 कितनी बार आ रहा है। जितनी बार 5 आ रहा है उतने ही ट्रेलिंग जीरोस आपके होंगे। यहाँ पर आपके 2 बार 5 आ रहे हैं इसलिए 2 ट्रेलिंग जीरोस हैं। एक 5 आपका यहाँ आ गया और एक 5 इस 10 के अंदर छुपा हुआ है। 10 को अगर आप खोलोगे तो 2 इंटू 5 बन जाएगा वो भी। तो एक 5 वहां छुपा हुआ है और एक 5 सामने खुला घूम रहा है, इसीलिए यहाँ पर 2 ट्रेलिंग जीरोस हैं। वहीं पे अगर आप 15 फैक्टोरियल करोगे तो 15 फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 करते चलेंगे, देन आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9, देन आप करते चलोगे 6, देन 5, देन 4, देन आपका 1, इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर भी अगर हमें गिनने टोटल 5 कितनी बार आ रहा है तो हमें दिख रहा है 5 एक तो यहाँ आ रहा है, एक 5 इसके अंदर छुपा हुआ है। 10 को खोलोगे तो 10 बन जाएगा 2 इंटू 5, और एक 15 को खोलोगे तो वही बन जाएगा 3 इंटू 5। तो मतलब 3 ट्रेलिंग जीरोस हैं इसके अंदर। क्लियर। तो इसी तरीके से हमारा एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, जनरल जनरल फॉर्मूला बनेगा एक इस तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा मुझे बताओ 20 फैक्टोरियल के अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोस बनेंगे बताओ। 4, ओके। अरे भैया ये तो फॉर्मूला बन गया कि 5 फैक्टोरियल के अंदर 1 है, 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 है, 15 फैक्टोरियल के अंदर 3 है और 20 फैक्टोरियल के अंदर 4 है। अच्छा मुझे बताओ 14 फैक्टोरियल के अंदर कितने हैं, 14 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं। 14 फैक्टोरियल के अंदर भी 2 हैं। क्लियर है ये बात। 14 फैक्टोरियल के अंदर भी 2 हैं क्योंकि उसके अंदर जो 10 के अंदर एक 5 मिलेगा और सिर्फ 5 के अंदर एक 5 मिलेगा, इसके अलावा और कहीं से 5 नहीं मिलने वाला उसे। ना 14 से मिलेगा 5, ना 13 से मिलेगा, ना 12 से मिलेगा, ना 11 से मिलेगा, सीधा 10 से मिलेगा। इसके बाद फिर सीधा 5 से मिलेगा। तो 2 बार ही 5 मिलेगा, इसी वजह से 14 फैक्टोरियल 2 आ रहा है।
ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब तो भैया एक जनरल फॉर्मूला बन गया फिर तो। जनरल फॉर्मूला क्या है कि आप बेसिकली n को लो और n को डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, वही आंसर है। क्या ये कहना उचित होगा? सीधा n डिवाइड बाय 5। प्रतीक कह रहा है नो, अजय कह रहा है नो, कुछ लोग नो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? मेरे को पता 25 फैक्टोरियल के अंदर कितना होगा। 25 फैक्टोरियल के अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे? कुछ लोग 6 कह रहे हैं, कुछ मानसी ने 5 कहा, सुमित ने 5 कहा, कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग 6 कह रहे हैं। एक्चुअली 25 फैक्टोरियल के अंदर 6 होते हैं। एक कहां से आया भैया एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया? तो अगर आप खोल के देखोगे 25 फैक्टोरियल को, तो जरा ध्यान लगा के खोलो। 25 मल्टीप्लाई बाय 24 ऐसे करते करते चलोगे, देन आपका 20 आएगा, देन आपका 15 आएगा, देन आपका 10, देन आपका 5, देन आपका 1 आएगा। तो ठीक है ना सर, 5 ही तो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ नहीं 5, लेकिन 5 नहीं है भाई, 25 के अंदर 2 हैं। 25 को अगर आप खोलोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बनता है, राइट? 25 बनता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 के अंदर तो 2 5 छुपे हुए हैं। 20 15 10 5, इन सब के अंदर एक एक 5 छुपा हुआ है, लेकिन 25 के अंदर 2 5 है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 आंसर है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है ये तो कर गया ब्रेक, ठीक है, इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, कुछ और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब 25 में तो काम नहीं कर रहा। सिमिलरली आप मुझे बताओ 30 फैक्टोरियल के लिए क्या होगा? 30 फैक्टोरियल के अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं? 7, बिल्कुल सही बात है भाई। तो 30 फैक्टोरियल के अंदर 7 है, ठीक है, तो भैया एक काम करते हैं, फॉर्मूला ये बन गया फिर हमारा n/5 + 1। अगर 25 से आगे जा रहे हैं तो 25 से आगे जा रहे हैं तो मतलब 24 से आगे जा रहे हैं तो n/5 + 1 बन जाएगा। तो नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब मेरे को बताओ फिर, इस तरीके से अगर आप बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और फिर अगर 125 आ गया तो 125 फैक्टोरियल, इस केस में क्या होगा? अब 125 के अंदर तो 3 5 निकलेंगे, 3 5 निकलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर उसके बाद जितने भी आएंगे 120 जैसे आएगा, तो इसके अंदर 2 5 है, सॉरी 100 के अंदर 25 चौक 100, हाँ 2 5 है। तो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला अब मैं बता ही देता हूँ आपको, मेरे ख्याल से आपका दिमाग भी खुल गया होगा अब तक कि जनरल फॉर्मूले के लिए कुछ जनरल चीज होने वाले हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि सपोज करो 125 वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय करते हुए चले हम 100, मल्टीप्लाई बाय करते हुए हमारे मान ले 75 50 25 20, ऐसे करते करते मान लो 1 पे आ गए, राइट? मान लो 125 फैक्टोरियल के अंदर बताना था कितने ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 125 के अंदर 3 बार 5 आ रहा है, बाकी सभी के अंदर जो 25 के बाद वाले हैं उन सभी के अंदर 1 2 बार भी आ रहा है, किसी और 50 के अंदर 2 बार भी आ रहा है, राइट? 75 के अंदर 2 बार आ रहा है, 100 के अंदर 2 बार आ रहा है, 125 के अंदर 3 बार आ रहा है, और बाकी जो मल्टीपल है 5 के उनमें एक एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसी में 1 बार 5 आ रहा है, किसी में 2 बार 5 आ रहा है, किसी में 3 बार 5 आ रहा है, कैलकुलेट कैसे करें? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद रखो कि देखो 100 सबको 5 से डिवाइड करो, ठीक है? तो 125 को अगर आप लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 25। 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 20। 75 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 75 दिया 5 15, और इसको करोगे तो 10 5 4 1, ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक बार 5 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या किया, सबके अंदर से एक एक 5 निकाल लिया, एक एक 5 निकाल के मैंने अपने पास रख लिया। तो जितनी बार भी मैंने 5 से डिवाइड किया होगा उसे, उस नंबर को मैंने अपने पास स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से सबको 5 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने एक बार 5 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, और जितने भी नंबर्स आए थे जिनको मैंने 5 से डिवाइड किया उनको मैंने रख लिया अपने पास कि अच्छा काउंट टोटल कितना आ रहा था। वो टोटल काउंट कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली, अगर मेरे पास n 125 था ये,
n 125 था, तो 125/5 कितना होता है? 5 दूनी 10, 25। तो मुझे टोटल 25 नंबर्स को 5 से डिवाइड करना पड़ा होगा। कर दिया मैंने उन सारे नंबर्स को 5 से डिवाइड, तो टोटल मेरे पास 25 5 तो आ गए। अब देखता हूँ अब बचे हुए 5 कितने हैं, तो मैं दोबारा एक बार डिवाइड करूंगा 5 से, ठीक है। मैं दोबारा डिवाइड बाय 5 करूंगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 5, 20 को करेंगे तो बन जाएगा 4 3 2 1, ये सब 0 0 0, ठीक है। तो मेरे को दोबारा से 5 से डिवाइड करना पड़ गया। अब मुझे कितनी बार डिवाइड करना पड़ रहा है 5 से? वो मुझे करना पड़ रहा है 25/5, विच इज 5, ठीक है। तो बचे हुए जो 5 नंबर्स थे उनको भी मैंने ले लिया। अब सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचेगा, विच इज 5। तो 5/5 कितना हो रहा है? एक और बार 5 डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, बाकी सारे 0 0 ही हो जाएंगे। तो अब बन रहा है मेरे पास 5/5, विच इज 1, ठीक है। तो अब इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे। तो मेरे पास टोटल नंबर 5 आएंगे 25 + 5 + 1, विच इज 31। तो इसका मतलब 125 फैक्टोरियल के अंदर टोटल 31 टाइम्स 5 थे। ये क्लियर है? ये छोटा सा फंडा क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग n को डिवाइड करते चलो 5 से, और जितना भी आता जाए उसको रिजल्ट में ऐड करते चलो, और फिर उसके बाद n को 5 से डिवाइड कर दो, और ये करते चलो जब तक आपका n ग्रेटर देन 0 है, while n इज ग्रेटर देन 0। क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको आप कोड कर लेना यार। इसको अगर कोड ना हो पाए तो हम अगली कक्षा में बात कर लेंगे इस कोड के बारे में। वैसे तो बहुत ही सिंपल 2n का while लूप लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन मूव करता है यार। ये थोड़ा एक अच्छा अपने अंदर कंसेप्ट लिए हुए है, और आई वुड एडवाइस यू टू लर्न अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एज वेल, कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मैथ का ही पार्ट है। मुझे पता है काफी लोगों का स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पीएनसी आता है, यू आर गुड टू गो। हाँ, एक्सटेंड करने के लिए बताना मुझे 10-25 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये हमने किया हुआ है भैया, किया हुआ है तो दोबारा क्यों करा रहे हो? क्योंकि उस टाइम किया था ना, तो उस टाइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मुझे मजा नहीं आया था। अगर आपको ऐसा ग्रिड दे रखा है और आप लोगों को बता रखा है टोटल नंबर ऑफ रास्ते बताओ कितने हैं इसके अंदर, तो हमने एक क्वेश्चन किया था राइट, ऐसा कुछ था। एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा है, एक रास्ता ऐसे भी जा रहा है, एक रास्ता ऐसे भी जा रहा है, एक रास्ता ऐसे भी जा रहा है, मल्टीपल रास्ते हैं। और इसको हमने देखा था किस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, ये बताओ क्वेश्चन वाला। यस, हाँ याद आ गया। नहीं, रैट इन अ मेज वाला नहीं है, रैट इन अ मेज वाज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, ये वाला डिफरेंट था। रिकर्शन क्या हमने किया था, ये वाला, राइट। हम इसको प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ तोड़ के कर रहे थे कि हमें पता था हमें m क्रॉस n का दे रखा है, तो हमें अगर फंक्शन है हमारा f ऑफ n का, f ऑफ m का, तो ये आप दो तरीके से निकाल सकते हो इसे, या तो f ऑफ m माइनस 1 n, या फिर f ऑफ n, सॉरी m n माइनस 1। इस तरीके से हम इसे छोटा करते आ रहे थे और दोनों का सम को हम ऊपर भेजे जा रहे थे, इस तरीके से हम कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो हमारी कितनी आ रही थी, 2 m डॉट n। हर जगह पे आपके दो स्टेप बन रहे हैं, राइट। किसी भी सेल पे जाओगे आप तो दो स्टेप्स बन रहे हैं आपके, या तो मैं इधर जा सकता हूँ, मैं यहाँ इधर आ सकता हूँ। सिमिलरली इस स्टेप पे आओगे तो या तो मैं इधर जा सकता हूँ या मैं इधर जा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास हर सेल के अंदर दो चॉइसेस बन रही हैं। तो टोटल कितने सेल्स हैं? m इंटू n सेल्स है, इसीलिए टोटल आंसर इसका 2 m इंटू n, इतने वो बन रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, इतने इसके अंदर टोटल ऑपरेशन बन रहे हैं। बट मैथ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा इजीली कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे भैया? तो देखो हो क्या रहा है, हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। बिल्कुल सही बात है, m रोज हैं n कॉलम्स हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आपको टोटल स्टेप्स जो लेने पड़ेंगे वो आपको m प्लस n लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस चीज में कोई दिक्कत कि हमें टोटल स्टेप्स m प्लस n ही लेने पड़ेंगे?
क्या इस चीज में किसी को कोई दिक्कत कि हमें टोटल स्टेप्स m प्लस n लेने पड़ेंगे? नो भैया, मतलब क्लियर है ना? m प्लस n स्टेप्स क्यों लेने पड़ेंगे? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी अपने खुद के क्वेश्चन से। हाउ, स्पष्ट ने पूछा हाउ। तो बेसिकली देखो यार, अगर आप लोगों को इस साइड से, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करना है, और अगर इसके अंदर टोटल m रोज है, मतलब ये m नीचे बार जाना है और n बार इधर जाना है, तो आप m प्लस n स्टेप ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि यू कैन ओनली गो इधर बॉटम और राइट। ठीक है, यू कैन गो इधर बॉटम और राइट। तो आप देख लो, किसी भी स्टेप में जाके देख लो, जितने मैंने यहाँ पे स्टेप बना रखे हैं, हर स्टेप के अंदर आप m बार m प्लस n टोटल स्टेप ले रहे हो। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5, इनकी वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 5 3 8, हर स्टेप के अंदर आप, हर पाथ के अंदर आप 8 स्टेप ले रहे हो। किसी को भी चूज कर लो, सपोज करो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो 1 2, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, 1 2 1 2 3 4, अच्छा ये 4 प्लस 2 का बन रहा है। ठीक है ठीक है, 4 प्लस 2 का बन रहा है, तो m माइनस 1 और n माइनस 1। ठीक है, m माइनस 1 और n माइनस 1। यहाँ पर अगर आप लेकिन इनको मानोगे, इन चीज को अपना वो मानोगे डायरेक्शन, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको अगर आप मानोगे कि हम इन पे चल सकते हैं, तो ये m प्लस n बन रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, राइट। तो वो तो फर्क नहीं पड़ता, m प्लस n या फिर m माइनस 1 n माइनस 1, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या आपको ग्रिड के अंदर चलना है या फिर ग्रिड की लाइन पे चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर m और n है, अगर आपकी डायमेंशन, तो आपकी m प्लस n से टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे होंगे। हमारे केस में मान लेते हैं कि हम ग्रिड के ऊपर चल रहे हैं, ग्रिड के ऊपर चल लो इधर, 1 2, मतलब दूसरा स्टेप लेके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो? कोई और भी स्टेप लेके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं भैया मेरे को तो अंदर चलना है, तो उसके लिए फिर आप अपना m और n को उस तरीके से मॉडिफाई कर लो, m माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। एक्सटेंड हो गई है क्लास, डोंट वरी। तो ठीक है, m प्लस n टोटल स्टेप लेने पड़ेंगे, ये मैं समझ गया। अब इन m प्लस n टोटल स्टेप्स के अंदर, सपोज करो अगर आप लोगों को m प्लस n टोटल सीधे स्टेप लेने पड़ते हैं, ये जो टेढ़े मेढ़े ना जाके m प्लस n टोटल सीधे स्टेप लेने पड़ते, अगर आपको सीधे चलते रहते, तब तो सीधे सीधे रास्ता होता, लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। आपको इनमें से कुछ कुछ बार नीचे भी आना पड़ता है, जैसे एक बार नीचे आए, फिर दोबारा नीचे आना पड़ता है कहीं ना कहीं, दोबारा कहीं ना कहीं नीचे आना पड़ता है, इस तरीके से, राइट। हमेशा ये m प्लस n सीधा रास्ता नहीं है, m प्लस n टोटल स्टेप्स है, लेकिन m प्लस n टोटल सीधा रास्ता नहीं है। m प्लस n स्टेप्स के अंदर m बार आपको नीचे भी आना पड़ता है, राइट। m प्लस n टोटल स्टेप्स के अंदर, इन m प्लस n टोटल स्टेप्स, यू नीड टू कम डाउन m टाइम्स। क्या इस सेंटेंस में किसी को कोई संदेह? समझे नहीं? अरे क्यों नहीं समझे भैया? यहां देखो ना, इस यूनिक पाथ के अंदर देखो, यहाँ पर टोटल m प्लस n स्टेप्स थे, ये तो मैंने क्लियर करा दिया, दोबारा नहीं कराऊंगा। उसके बाद आपको पता है कि n बार नीचे आना पड़ेगा, एक बार यहाँ नीचे आना पड़ रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार इधर नीचे आना पड़ रहा है। किसी भी रास्ते में जाके देखो 3 बार नीचे आना ही पड़ेगा। अगर इस वाले रास्ते को देखते हैं हम, इस वाले रास्ते को सपोज करो ये रास्ता, तो इसमें भी एक बार यहाँ नीचे आए, एक बार यहाँ नीचे आए, एक बार यहाँ नीचे आए, 3 बार नीचे आना ही पड़ेगा m प्लस n स्टेप्स के अंदर। कोई और रास्ता पकड़ के देखो, सपोज करो ये रास्ता है, तो एक बार यहाँ नीचे आए, एक बार यहाँ नीचे आए, एक बार यहाँ नीचे आए, 3 बार नीचे आना पड़ेगा। अब तो क्लियर है ना? m प्लस n, वही लिखा मैंने, इन m प्लस n टोटल स्टेप्स यू नीड टू कम डाउन m टाइम्स। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इसे पीएनसी के टर्म्स में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टर्म्स में, कि मेरे को m प्लस n बार सीधे चलने में नीचे आना है m m टाइम्स,
m टाइम नीचे आना है तो m प्लस n में से m स्टेप्स चूज करने की वो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, m प्लस n सी एम। m प्लस n टोटल स्टेप में से m बार नीचे आना है तो उसके लिए m प्लस n सी एम ये टोटल वेज होंगी जिनके अंदर मैं नीचे आ सकता हूँ, राइट। तो इसको अगर आप लोग निकालोगे m प्लस n सी एम को तो ये बन जाएगा आपका m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, राइट। तो आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेते हो तो इससे आप निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं, और इसकी हेल्प से आप लोग बड़ी अब इसको करने का जो है ना वो 2 पावर mn नहीं जाएगा आपका। इसको आप लोग कर सकते हो कैसे, मैं बताता हूँ। m प्लस एन को खोलो, m प्लस एन को खोलो तो ये बन जाएगा आपका m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन माइनस वन। ऐसे ऐसे करते चलोगे तो ये कभी ना कभी तो n माइनस होगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि m इज ग्रेटर देन n। अगर ऐसा नहीं है तो हम उल्टा कर देंगे, एन एम उल्टा कर देंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। एम इज ग्रेटर देन एन ये मान के चलो, एम प्लस एन माइनस वन, ऐसे करते करते कभी ना कभी हो जाएगा एम फैक्टोरियल, राइट। कभी ना कभी इसमें से पूरा का पूरा एन खत्म हो जाएगा, डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल। तो आप इस एम फैक्टोरियल से इस एम फैक्टोरियल को उड़ा सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन बन गया ना वो कुछ ऐसा बन गया कि आपको करना है एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एम प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एम प्लस थ्री, सो वन। कब तक करना है, जब तक कि m प्लस एन के बराबर ना हो जाए, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे करते करते कब तक, मल्टीप्लाई बाय n। तो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या लग रहा है कितनी आएगी, इस चीज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करना है अगर आपको तो कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो हमें दिख रहा है भैया यहाँ पे टोटल आप n टाइम चल रहे हो, राइट। भैया यहाँ टोटल आप n टाइम चल रहे हो, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n। इसको आप इजीली बिग O n में कर सकते हो, वेयर मतलब बेसिकली मिनिमम ऑफ m n, m और n में से जो भी छोटा होगा उतने में आप करके इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिग ऑफ n क्या मेरे को एक और बार बताना पड़ेगा, ये रिपीट रिपीट क्या तो रहा है, साइडवेज क्या कह रहा है ये, नो यस नो यस। ऊपर से क्या भाई, इतना क्लियर तो समझाया, और क्या क्या और क्या दिक्कत है, ये क्या ये कैलकुलेशन खुली नहीं या फिर ये नहीं खुला या क्या नहीं खुला, मुझे बताओ। ऊपर से क्या सर, दिस इज नॉट मतलब समथिंग जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वट एवर इज नॉट क्लियर वो लाइन लिखो। कॉम्बिनेशन क्यों किया क्योंकि मुझे मैथमेटिकल सॉल्व करके बताना था आपको, दैट्स व्हाई मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया। अच्छा यहाँ पर सी क्यों लिखा है, ये तो मैं कह रहा हूँ यार मैथमेटिकल थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है आपको। अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को 5 पत्ते दिए हुए हैं, उसमें से आप लोगों को 2 पत्ते चुनना है, तो टोटल कितने वेज में चुन सकते हो, पांचों के पांचों डिफरेंट पत्ते हैं, तो 5C2 इतनी वेज में हम 2 पत्ते चुन सकते हैं, राइट। इतनी वेज में हम 2 पत्ते चुन सकते हैं 5C2 में। वही चीज लिखी है कि 5 m प्लस n आपके टोटल पॉइंट्स हैं, ये रास्ते में m प्लस n टोटल पॉइंट्स हैं, उनमें से m पॉइंट्स के लिए आपको नीचे आना पड़ रहा है। तो टोटल वो एज कितने हैं उनको चुनने के, कभी भी चुन सकते हो आप, या तो आप चाहो तीनों को एक साथ चुन लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपका अगर ये रास्ता है तो चाहो तो आप तीनों को एक बार चुन लो, एक ही साथ चुन लो, एक ये तरीका हो सकता है। या फिर आप चाहो तो तीनों को एक बार से यहाँ चुनो, एक बार यहाँ चुनो, एक बार यहाँ चुनो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एक बार यहाँ चुनो, एक बार यहाँ चुनो और एक बार यहाँ चुनो, ऐसे करके मतलब मल्टीपल तरीके हो सकते हैं चुनने के। एक बार यहाँ चुन लिया, एक बार यहाँ चुन लिया, एक बार यहाँ चुन लिया। तो टोटल m प्लस n स्टेप्स ही हैं, लेकिन उसमें से नीचे आने वाले स्टेप्स को कितनी बार आना, वो तो सिर्फ m ही बार आ रहे हो। तो वही है बस m प्लस n के अंदर से m चुनने हैं आपको, तो उसकी वो प्रवेश कितना है m प्लस n सी n, दैट्स व्हाई। समझ गए, समझा अमन, बढ़िया। तो या तो यहाँ चुन लो या यहाँ चुन लो, यहाँ चुन लो, अगर ऐसे रास्ते में जाना है तो।
राइट। अगर आपको ऐसे रास्ते में नहीं जाना, अगर आपको ऐसे रास्ते में जाना है तो आप एक बार यहाँ चुन रहे हो, यहाँ चुन रहे हो, और एक बार यहाँ चुन रहे हो। ठीक है, ठीक है। टोटल m+n वेज है, लेकिन आप कहाँ कहाँ नीचे आ रहे हो उससे आप लोगों के पाथ चेंज हो रहे हैं, और वही आप लोगों के एक्चुअली पाथ टोटल कैलकुलेट करने में काम आ रहा है। फॉर्मूला को कोड कर दो, एक बंदा कह रहा है। ये फॉर्मूला इजीली आप कोड कर सकते हैं यार। बेसिकली आप लोगों को फॉर लूप चलाना है, मैं नहीं कर रहा इसको कैलकुलेट। आप लोगों को फॉर लूप चलाना है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू, आई आपका 1 से चला लो, 1 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, और एक दूसरा बना लो चाहे तो j इंट, नहीं इसी कर लो कि रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर 1 डालेंगे तो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय m प्लस आई डिवाइड बाय आई। ये वाला लूप भी तो चलाना है, बस इसको चलाने में क्या दिक्कत। Why are you considering only down ways? Why are not you considering sideways? इसके अंदर मैं बोलूंगा why। यहाँ पे मैं why लगा के बोलूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। अगला कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं बचता है। इस चीज को आप कोड कर लेना, मैंने कोड वैसे कर ही दिया है तो ज्यादा कुछ है नहीं इसके बाद कोड करने में। इसके बाद कुछ कुछ होमवर्क है, इसको आप करना जरा एक बार। क्या बोल रहे हो, m+n+cm कंसिडरिंग साइडवेज। देखो यार, अगर आप लोग साइडवेज कंसिडर करोगे तो भी सेम ही फॉर्मूला आता है यार, क्या बात कर रहे हो। m+n+cm, m+n+cm इज इक्वल्स टू m+n+cm, एक ही तो बात है। आर दे बोथ नॉट द सेम? सेम ही तो है। सेम है कि नहीं है बताओ, सेम है ना। तो चाहे मैं साइडवेज कंसिडर करूं चाहे मैं डाउनवेज कंसिडर करूं, बात तो एक ही है। डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड कर रहे हो, बात करता हूँ दोबारा से आज। तो चाहे आपका जो मैट्रिक्स है वो ऐसे खड़ा दे रखा हो, चाहे आपका ऐसे मैट्रिक्स तिरछा दे रखा हो, वो वेज तो उतनी आने वाली है हमारी अल्टीमेटली। ठीक है, थोड़ा सा जरा सोचो। ओके जी, ठीक है जी। इसके बाद कुछ कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हैं। मीड मीडियन मॉड के बारे में पढ़ लेना, मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम तो काफी बार यूज कर चुके हैं, ये पढ़ लेना। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्टागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ये सब पढ़ लेना। वैसे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बेस कन्वर्जन पढ़ लेना, कैसे आप बाइनरी से डेसिमल में नंबर में चेंज कर सकते हो किसी को, या डेसिमल से बाइनरी में, इस टाइप की चीज। यूक्लिडियन का प्रूफ पढ़ लेना, अगर पढ़ना हो तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ सकते हो, काफी लोगों को जानना था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स थोड़े बहुत आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स करनी है प्रोग्रामिंग में। ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, जाकर ट्राई कर लेना। इसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है, इस वाले लिंक पर जाकर ट्राई करना। इसके क्वेश्चन कुछ कुछ दे रखे मैंने यहाँ पे, ये जो मैथमेटिक्स का लिंक है, इसके क्वेश्चन जाकर ट्राई करना। गुड क्वेश्चन, सम आर वेरी गुड क्वेश्चन, तो जाकर ट्राई करना। ये था हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद थोड़े और अच्छे लेवल पर जाएंगे हम, मॉड्यूलो अरिथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, बट दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड फॉर दिस लेक्चर वी आर डन फॉर दिस लेक्चर। जरा कुछ बात कर लेते हैं, एक बंदा कुछ ऊपर पूछ तो रहा है, कुछ काफी कुछ लिखा उसने। सुब्राटो ने लिखा है, सुब्राटो ने लिखा है m+1 m+2 m+n कैसे आया, एनीबॉडी नोस? इसको बताओ कोई, किधर गया ये। मैंने इसको ये कैसे लिख दिया m+1 m+2, वहां तो मैं m+n लिख रहा था, ऊपर तो मैं m+n लिख रहा था, यहाँ पर मैंने m+1 m+2 कैसे लिखना स्टार्ट कर दिया इसको। तो मेरे भाई सुनो, हुआ क्या है ना, यहाँ पर मैंने m+n मल्टीप्लाई बाय m+n-1 मल्टीप्लाई बाय करते 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 कुछ लिखोगा, उस चीज को मैंने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, m+n यहाँ भी है, m+n यहाँ भी है। ये जो m+n-1 है वो m+n-1 इधर भी होगा, इधर बस मैंने लिखा नहीं है, इधर भी m+n-1 होगा ही।
ऐसे करते करते चलोगे तो ये यहाँ पर इससे पहले n+1 होगा ही, बस मैंने लिखा नहीं था इधर, तो वो n+1 यहाँ से है। इस तरीके से दोनों क्रोनोलॉजी चेंज हो गई है वहां पे बस। कूल, गॉट इट सुब्राटो, नाइस। अच्छा जी, अब जरा कुछ कुछ डाउट वगैरह लिए जाएं, या फिर फ्राइडे है, संडे को ही बात करते हैं सीधा, ठीक है। संडे को हम ज्यादातर बातें करेंगे, पता है किसकी? संडे को हम बातें करेंगे बैक ट्रैकिंग की। बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन लेके आना। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोग अगले डाउट सेशन में भी लेके आ सकते हो, दैट्स ओके। अगली क्लास में रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन लेके आना। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उसके अगली डाउट्स क्लास में देख लेंगे। ऑलराइट, इसी के साथ चलते हैं, फ्राइडे है, मजे करो, ठीक है जी। ऑलराइट, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।